Hey guys, welcome back to Swan Waves after age. No, I'm not gonna say ages because अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है और हमारा हिंदी वापस आ चुका है क्योंकि उस वीडियो में फ्रेंड्स की वजह से मैंने तेलुगु बोला था, तो इस वीडियो पूरा हम बोलेंगे हिंदी। और वेलकम बैक अगेन टू Swan Waves, नॉट आफ्टर एजेस बट जस्ट आफ्टर 1 or 1.5 month मे बी। मुझे क्यों याद नहीं आ रहा, रुको। ब्लैक शैडो दिखा ना, और भी ज्यादा डर चुकी थी। तो कंटिन्यू करो, क्या हुआ उसके बाद? वी आर हियर एंड आई एम हियर विथ माई बेस्टी। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तेजस्वी। मैं तो हर वीडियो में दिखती हूँ। अभी के लिए ये सेकेंड वीडियो है हमारा। तो आ जाते हैं हम मेन टॉपिक पे। तो इतना हंसी मजाक बाद में छोड़ देते हैं, मतलब पीछे। तो अभी के लिए मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम करने वाले भूतियापंती हॉरर वीडियो एक नया कंटेंट के साथ। मैं हमारा पॉडकास्ट की तरह, सीरीज की तरह इसे कंटिन्यू करूँगी, ये मेरा वादा है। और ये है हमारा फर्स्ट एपिसोड ऑफ हॉरर रियल एक्सपीरियंसेस पॉडकास्ट। और आज मैं बताने वाली हूँ मेरे साथ जो हुआ रियल एक्सपीरियंस, हॉरर एक्सपीरियंस। और हाँ, ये कोई भी स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सच में हुआ था और मैं वही स्टोरीज आपको बताऊंगी एपिसोड्स के तौर पर जो कि सच में किसी के साथ हुआ है। वो स्टोरीज मैं कहाँ से लाऊंगी? आप लोगों से। क्योंकि मुझे एक छोटा सा हेल्प कर दीजिए आप लोग, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कोई भी हो, मुझे कुछ नहीं, मतलब कोई बात नहीं, कोई भी कितना भी एक्सपीरियंस हो, रियल एक्सपीरियंस, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए। आप लोगों के पास ऐसी स्टोरीज है तो प्लीज़ कीप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो बताओ स्वनो, तुम्हारे साथ कुछ डरावने खौफ हुए थे, तो बताओ कहाँ हुआ और कैसे हुआ? तो हाँ, वो सच है और ये बात तुम्हें भी पता है, ये स्टोरी। और ये स्टोरी ना गाइस, मैंने बहुत, जो मेरे करीब है और मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स, मेरे मामा पापा, इन्हें सबको पता है। दूसरे लोगों को मैंने कभी बताया नहीं। हाँ, हुआ था एक एक्सपीरियंस जो मैं सच में कभी नहीं भूलूंगी। और ये एज में नहीं हुआ था, तब मैं बहुत छोटी थी। हाँ, तुमने बताया था, पर किस उम्र में हुआ? और तुमने इतना क्लैरिटी से एक स्टोरी की तरह तो बताया नहीं तुम्हें। सो आज मुझे भी पता चल जाएगा। हाँ, सही कहा, मैंने तुम्हें इतने अच्छे क्लियरली तो बताया है नहीं, तो आज सुन लो। हाँ, तो मैं जब ना अराउंड लाइक मे बी आई एम अराउंड, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा, रुको एक मिनट। हाँ, जब मैं अराउंड 5th या 6th क्लास में थी तब हुआ था। 5th या 6th मतलब कितनी ईयर्स, अब 12 और 13 मे बी। हाँ, तो उस एज में हुआ था मेरे साथ। और ये कहाँ हुआ था, ये प्लेस मैं नहीं रिवील करने वाली हूँ अभी, क्योंकि उसे हम थोड़ा सस्पेंस में रखेंगे। तो वो एक विलेज है हमारा, लाइक मेरी दादी का विलेज है। तो हम गए थे छुट्टियों के लिए, मेरे स्कूल के हॉलीडेज से, समर हॉलीडेज, और हम उसके लिए गए थे। बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। तो हम एवरी टाइम जाते थे, कितने रोज़ के लिए, मे बी अराउंड 25 to 30 days। तो उस दिन मे बी इट वॉज 12th day और 13th day जब मैं गई थी हैदराबाद से वहाँ पे एक रात को। हाँ, ये सब हुआ है। भूतियापंती तो हमारे साथ रात को ही होती है। एज लाइक गेस्ट, ऑल ऑफ यू विल बी गेस्ट, राइट? सो इट्स नाइट टाइम, सब लोग सो चुके थे। हम सब, मेरी मामा, मैं, हम दोनों ही जाते थे विलेज को। वहाँ पे मेरी दादी रहती थी, तो दादी, मैं और मामा। वो घर ना, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ वो घर कैसा है। वो एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड सा घर, मतलब जब उन दिनों होता था ना हमारे ओल्ड घर, वुडन के डोर्स, और वो ब्लू कलर में था। घर के सामने एक बगीचा था, मतलब बहुत बड़ी ट्रीज होते थे, छोटा सा गेट और ऐसे एंट्रेंस था। और उस घर को ना 2 एंट्रेंसेस थे, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड को। इस साइड हम डायरेक्ट घर में चले जाते थे और उस साइड ना यहाँ पे टोटल घर हमारा ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा था घर वर्टिकल में, ऐसे स्ट्रेट में। तो यहाँ साइड और एक एंट्रेंस, इस साइड पे क्या होता था ना, थोड़ा ड्राइनेज का वो पानी जाता था और वो बहुत थिन लाइन था।
वहाँ पे वॉशरूम साइड रहता था, क्योंकि वॉशरूम सेपरेट होते थे, घर सेपरेट होता था। यहाँ पे किचन, यहाँ पे बेडरूम, हॉल और वहाँ पे वॉशरूम होता था। उस टाइम पे हमें तो अभी के लिए बकेट्स, ड्रम सब कुछ है, उस टाइम वो नहीं होते थे एक्चुअली। तो क्या करे थे मेरे दादी के एंसेस्टर्स, या उन्होंने बिल्ड करवाए थे जो भी है एक सीमेंट से, एक वेल टाइप या छोटा पूल के टाइप में। वो पूल नहीं कह सकते, मुझे वो प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो पूल बता देती हूँ मैं उसे। तो सीमेंट के तौर पे बहुत बड़ा था वो, थोड़ा डीप था, थोड़ा। तो बताओ सुनो, सिर्फ तुम 3 लोग ही थे और कोई भी नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं था वहाँ पे, कोई भी नहीं। हम 3 लोग थे। और पता है तुम्हें, वहाँ पे ना ऐसा फॉरेस्ट था पूरा का पूरा, वही वहाँ पे ओनली हमारा घर था। मतलब लेफ्ट साइड को पूरे घर थे थोड़े बहुत लोगों के, पर राइट साइड को जो है ना, मैंने बताया ना एक वेल की तरह है, उस साइड पे पूरा फॉरेस्ट था। पीछे ना रेलवे ट्रैक था, ट्रेन की आवाज़ें वो सब हमें सुनाई देते थे बहुत अच्छी तरीके से। बाजू में बहुत घना जंगल था, तो वो साउंड्स रात को कैसे आते तुम्हें पता है ना। तो उस दिन हुआ था ये कांड मेरे साथ। तो रात के कितने, आई डोंट नो, मे बी इट्स अराउंड 1 और 1:30 हो रहा होगा उस टाइम रात को। मैंने वॉशरूम के लिए उठा, और मैं अकेली तो जाती नहीं थी बिल्कुल वॉशरूम, क्योंकि तब वो घर तो बहुत ज़्यादा ओल्ड था ना, कोई भी लड़की छोटी हो या बड़ी डर जाते हैं लोग। तो हाँ, मैं ऑब्वियसली अकेली तो जाने नहीं वाली, तुम्हें पता है मैं अकेली तो नहीं जाने वाली बिल्कुल भी। तो मैंने ना मम्मा को उठाया, लाइक नॉर्मल, लाइक सारे बच्चे कैसे, मम्मा चलो वॉशरूम चलते हैं, ऐसे बोल के उठाया था। और हम चले भी गए थे। मैं वॉशरूम होके आई, तो वहाँ पे ना जंगल होता था ना, वॉशरूम से बाहर आने के जंगल से साउंड वो सब आते थे। तो मम्मा गई थी वॉशरूम को, तो मैं बाहर आके ऑब्वियसली से देख रही थी पूरा नॉर्मली। रात हुआ था, मम्मा को छोड़ के नहीं जा सकती, तो मैं भी वेट कर रही थी मम्मा के लिए। तो तभी ना वेल था ना, वो जो वेल है ना, उसके पीछे मुझे एक ब्लैक शैडो दिखा ना। हाँ, हो सकता है वो मेरा भ्रम भी हो सकता है। मैं मानती हूँ आप लोग को लग रहा होगा कि वो एक भ्रम हो सकता है मेरा, हाँ, पर नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उतनी छोटी कि मुझे अभी भी मेमोरी है, तो फिर आप लोग को समझना होगा कि मैं कितनी डर चुकी थी, है ना। सच में एक मनुष्य का रूप दिखाई दिया तुम्हें? हाँ, मनुष्य मतलब हम बता नहीं सकते ना, पता है नहीं। मुझे, हम ये भी समझ सकते हैं कि वो पता नहीं कोई तीफ या ऐसा भी कोई आ गया होगा उस रात। पर मैंने जो देखा उससे तो मुझे भूत ही लगा है। तो वो एक्सपीरियंस हॉन्टेड ही था, क्योंकि उतनी रात को ऐसा ओल्ड घर में, बाजू में जो इतना घना जंगल है, और वहाँ पे पूरा वेल का टाइप में, वो वेल से पीछे से ऐसे स्लो मोशन में वो लड़का लड़की या जो भी कोई भी हो ना, वहाँ से ऐसे स्लो मोशन में उठा और कहने लगा कि आओ। दिस वॉज आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ 100% रियल एक्सपीरियंस। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और हाँ, वो हाथ से ऐसे आओ मेरे पास ऐसे बुला रहा था टोटली। और मैं ना बहुत डर चुकी थी वहाँ पे, मैं छोटी थी ना, मुझे अब देखो, मुझे अभी भी दिखेगा तो डरेंगे ना, कोई पता नहीं। और इतने ओल्ड से घर में अचानक से रात को 1:30 हो रहे हैं, मैं बाहर वॉशरूम के लिए जा चुकी, कोई आएगा और कहेगा आओ मेरे पास, तो डरेगा ये मनुष्य। तो हाँ, वो ऐसा कुछ करने लगा, और मैं मम्मा को आवाज़ लगाने लगी थी कि मम्मा अम्मा अम्मा इकड़ा, लाइक तेलुगु राइट, सो मम्मा का आओ, ऐसे कुछ आवाज़ लगाने लगी। तो मम्मा जब आएगी तो टाइम लगेगा ना अंदर से, तो मैंने तब बोला कि नहीं, छोटी थी ना, तो कहा था कि नो, मैं नहीं आने वाली हूँ अंदर से। बहुत डर चुकी थी, और मैं कह रही थी कि नहीं, नो, आई एम नॉट कमिंग। तो वो मुझे डराने लगी, कोई भी हो मैं लगा ही बुलाऊंगी अभी तक। तो हाँ, वो कहने लगा कि लाइक इट वॉज नॉट टॉकिंग, बट उसके गेस्चर्स देखो, इट वॉज टेलिंग दिस वन, एंड आई वॉज लाइक कि नहीं, आई वॉज नॉडिंग माई हेड, एंड वो बता रहा था कि ऐसे भी करा उसने। सच में मुझे ये सब याद है, पहले ये, और फिर जब मैंने कहा, मैंने नॉट किया है, तो ऐसे।
तो इसकी क्या गारंटी है कि वो भूत ही है, और भूत हुआ तो भी तुम्हारे पीछे क्यों आ रहा है और तुम्हें क्यों पुकार रहा है, वो बता दो मुझे। मतलब कुछ भी ऐसे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है यार कोई। मैं अब देखो, मैं कैसे बता सकती हूँ कि वो मनुष्य है या फिर भूत। मुझे तो हॉन्टेड ही लगा ना, कुछ अजीब सा तो हुआ है मेरे साथ। तो मुझे पता नहीं कि वो क्या था, क्या है, और वो मेरे पीछे क्यों आ रहा है और मैं उसे कैसे देख सकती हूँ। वो मेरे पास उसका तो कोई आंसर है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है ना, मुझे कैसा पता होगा। पर हाँ गाइस, इसका एक वजह हो सकता है, क्योंकि ना उस घर में इससे पहले करीब 15 इयर्स या 20 इयर्स के बैक कुछ ऐसा हॉन्टेड बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हुआ था। वो भी किसके साथ? मेरी मम्मा के साथ। पूरा का पूरा स्टोरी मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसके डाउन आप लोगों को कमेंट करना होगा, आपका भी कोई ऐसे रियल एक्सपीरियंसेस या फिर आपके ब्रदर्स के या फिर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, किसी के भी हो सकते हो, आप कमेंट कर दीजिए। तो वो स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि उसका और इसका कोई कनेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। अच्छा, उसके लिए तो अगले एपिसोड तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब ये स्टोरी बताओ, कंटिन्यू करो, क्या हुआ उसके बाद। हाँ, तो कंटिन्यू करते। तो वहाँ पे मैं कहाँ तक बताया, उसने ऐसे बुलाया और मैं जब नॉट किया, मैंने मेरा हेड नहीं बोल के, तो उसने ऐसा कुछ किया था कि तुम बचता होगी, ऐसा कुछ वार्निंग साइन के तौर पे उसने मुझे ऐसा कुछ किया था। तो मैं और भी ज़्यादा डर चुकी थी वहाँ पे। एक छोटी बच्ची और क्या ही कर सकती है ना। तो मैंने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया कि मम्मा कुछ है, और वो ना थोड़ा बहुत खड़ा हुआ। जब तक वो ऐसा गेस्चर्स कर रहा था मेरी तरफ देख के, वो थोड़ा हाफ सिटिंग में था, मतलब थोड़ा बैठ के कर रहा था ये सब मेरे साथ। तो जब मैंने चिल्लाना शुरू किया ना मम्मा बोल के, वो थोड़ा स्टैंड किया उसने, मतलब वो उठ के मेरे पास आने की कोशिश किया। मैंने वो देखा, वो पूरा का पूरा एक मनुष्य के रूप में ही था, टोटली सीरियसली इट्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग, स्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग। जब वो खड़ा हुआ था, तब मैंने देखा कि वो ह्यूमन बीइंग के तौर पे ही था, स्ट्रेट और सेम शेप और एवरीथिंग सेम, पर पूरा का पूरा ब्लैक था। मुझे उसके आईज थोड़े बहुत दिख रहे थे, पर फेस टोटली आई कांट सी इट प्रॉपरली। तो हाँ, जो मम्मा आई थी तो मैंने मम्मा को दिखाया कि वहाँ पे कुछ है। तो मम्मा ने देखा, हमने पूरे के पूरे लाइट्स ऑन किए उस जगह के, वहाँ तक जाके देख के आए। पर उस टाइम पे सीरियसली आई स्वेयर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। पर जो मैंने सब एक्सपीरियंस किया वो सब तो रियल था ना। अब मैंने ये सब देखा है तो मेरी मम्मा ने बोला कि कुछ तुम्हारा वहम होगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। तो वो भी लाइट ले चुके थे, और मैं तब भी मुड़ के देख रही थी पीछे की कुछ तो दिखेगा, फिर से मैं मम्मा को दिखा सकती हूँ प्रूफ के तौर पे। तो कुछ दिखा नहीं, तो हम चले गए, लाइट्स ऑफ करके रूम में चले गए और सो गए, और वो सब नॉर्मल चला गया था। तो अगले दिन हम उठे और मैंने ये सब मेरी नानी को बताया था। तो एक छोटा सा इनकन्वीनियंस हुआ, जो कि है, दादी नहीं है वो मेरी नानी है, मतलब मेरी मामा की मम्मा। तो हाँ, नानी, मैंने नानी को भी बताया था, और नानी ने भी बताया था कि तुम्हारा वहम होगा, क्योंकि रात के टाइम था और तुम अकेली थी वहाँ पे। तो कोई मेरे बात पे विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कहीं ना कहीं कि ये सब स्टोरी ना पिछले ओल्ड स्टोरी से कुछ कनेक्टेड है। और उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया उस टाइम पे। मैं छोटी थी और वो स्टोरीज मुझे नहीं पता थे। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मम्मा ने, नानी ने मुझे वो सब स्टोरीज बता चुके थे। तो वो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये तो छोटा सा बस ट्रेलर और ये टीज़र की तरह है। वो स्टोरी आप लोग सुनेंगे ना, सीरियसली होश उड़ जाने वाले हैं। तो हाँ, वेट फॉर पार्ट 2। अगर मैं तुम्हारे स्थान पे होती ना तो वहीं से भाग उठ जाती। और उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं क्या? और फिर कभी वो दिखाई दिया क्या तुम्हें? नहीं, नो, क्योंकि मुझे अगर मैं फिर से वहाँ पे जाती तो कुछ हो सकता था मेरे साथ, पर थोड़ा ट्रेजेडी वगैरह हुआ था, वो मैं अब भी नहीं बता सकती वीडियो में। उसकी वजह से मेरी नानी भी यहाँ पे आ गए, और हम उस घर को अभी तक नहीं गए। पिछली बार गए थे, पर अभी वो घर है, पर
हम ऐसे जाके नहीं रहते क्योंकि मेरी नानी यहाँ पे है और हमारा वहाँ पे कुछ काम नहीं है जाने के लिए, तो वही लास्ट था मेरा एक्सपीरियंस। उस घर में भी लास्ट था, तो उसके बाद मैं गई नहीं और कुछ मुझे पता नहीं है उस घर के बारे में अभी क्या हुआ था। अगर मैं फिर से जाती तो फिर मेरे साथ क्या ही हो सकता था। और मैंने ये बात मेरे पापा से भी शेयर करी थी और वो भी लाइक ही वाज कि मत जाओ इस बार। हाँ, तो विश्वास किया था मेरी मम्मा पापा ने, पर हाँ बस इतना ही। तो वो स्टोरी आपको जानने के लिए और इस स्टोरी और उस स्टोरी का क्या कनेक्शन है आपको जानने के लिए आपको तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो वेट करिए। और इसके गैप में ना आपको बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस और वीडियोस आते रहेंगे। अब मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस पोस्ट करूँगी और ये मेरा पूरा का पूरा वादा है आप लोगों से। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो लेट्स एंड द वीडियो। और मैं बता रही हूँ इसकी मम्मा की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो प्लीज़। वो थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनेगा। हाँ वो तो है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो कि ताकि आपको पता चले कि दूसरा वीडियो क्या आने वाला है। और बहुत सी अच्छी कंटेंट लेके आ रहे हैं इस बार, और इस पूरी तैयारी के साथ। इस बार तो झुकेंगे नहीं। आ गई तेजस्वी फॉर्म में मेरी वीडियोस में। तो हाँ, मिलते हैं, हम दोनों मिलते हैं आपको, क्योंकि हम दोनों मिलके ही करेंगे थोड़े बहुत वीडियोस। तो देखते हैं, विल मीट यू सून। तो टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और कमेंट कर दीजिए आपके स्टोरीज और लाइक बटन जरूर दबा दीजिए मेरे लिए प्लीज। और अपने दोस्तों को और परिवार लोगों को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं, बाय बाय।